डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कॉस्टिंग में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा लिया था, पढ़ा थे कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम, यही पढ़ लिया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग कल हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग। कौन कौन सा पढ़ा था मैंने? एक तो डायरेक्ट पढ़ा था, डायरेक्ट लाइटिंग, दूसरा इनडायरेक्ट, तीसरा क्या पढ़ा था? सेमी डायरेक्ट, चौथा क्या पढ़ा मैंने? जनरल लाइटिंग। ये चार लाइटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। डायरेक्ट में क्या बताया था कि जो लाइट है वो क्या होगा, सरफेस पे पूरी तरीके से क्या होगा, वो जो भी सरफेस में लाइट चाहिए वहां पे क्या करेगा, डायरेक्टली उसी के ऊपर में पड़ेगा। वो आपके पास क्या था? डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम था। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? ऑफिस वर्क जहां भी होता है, जहां पे हमें क्या चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए, वहां पर हम इसका यूज करते थे। दूसरा कौन सा था? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या बताया था कि जहां पे लाइट क्या होगा, कम चाहिए, मतलब हमें कम मात्रा में लाइट चाहिए, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो लाइट है पहले सीलिंग जो छत है वहां पे टकराएगा, उसके बाद ये लाइट कहाँ आता है आपके पास, नीचे की ओर आता है। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? सिनेमा डेकोरेशन कहीं भी हमें करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या था आपके पास में? सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट में हमने क्या बताया था कि जहां हमें क्या चाहिए, 60 to 90% लाइट चाहिए, 60 से 90% लाइट चाहिए, वहां पे हम सेमी डायरेक्ट का यूज करते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें हम रिफ्लेक्टर लगा करके क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं। और जनरल सबको पता ही है कि क्या होता है कि जितना हमें चाहिए किसी भी रूम में कितना चाहिए, वो उसके अनुसार से अगर हम लाइट लगा रहे हैं तो आपके पास जनरल लाइटिंग सिस्टम था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नेम क्या है? वो नेम है आपके पास में कि इल्यूमिनेशन लेवल। इल्यूमिनेशन होता क्या है, सबसे बात में देखते हैं। इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी एरिया है वहां पे हमें कितना लाइट चाहिए। इसे सपोज कर लो कोई कमरा है तो उस कमरा में हमें कितनी मात्रा में, जितना मात्रा में हमें क्या है कि हमें देखने के लिए अच्छे से कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमें जितना प्रॉपर लाइट चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, उस कमरा में हम इल्यूमिनेशन उसके लिए बोलते हैं। जैसे सपोज कर लो आप लाइट लेते हो, एक 100 वाट का बल्ब लो, आप किसी कमरे में लगा तो जितना कमरा क्या हो रहा है पूरा लाइट में जा रहा है, जितना कमरा से क्या हुआ उस लाइट में से जगह दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया, उसका इल्यूमिनेटेड एरिया हो गया। और जो लाइट पड़ रहा है वो क्या होगा उसमें, उसे हम इसका इल्यूमिनेशन बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कोई भी जगह पे क्या है कि हमारे लिए क्या करना, विजुअलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है आपके पास में, वो काम आपके पास इल्यूमिनेशन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। अगर जब तक लाइट नहीं तो हम नहीं देख पाते हैं, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, जो यूज करते सिस्टम यूज करते हैं वो क्या आपके पास में इल्यूमिनेशन होता है। अब बात इल्यूमिनेशन में ये आती है कि हमारे पास अलग अलग, जैसे कि अगर हम वायरिंग करेंगे तो हमारे पास अलग अलग चीज मिलेगा। जैसे आपको ऑफिस में मिल सकता है, क्लासरूम मिलता है, कंपनी मिलता है, होटल मिलता है, तो सब जगह पे हमें लाइटिंग अलग अलग चाहिए। तो उस लाइटिंग को हम क्या करते हैं, किस जगह पे कितना लाइट चाहिए, कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, वो हम एक टेबल है उस टेबल को मान लो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि कहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ लाइट हमें लगाना है। तो देखो सबसे पहले चीज हम देखते हैं वो क्या आता है आपके पास में, वो आपके पास में आता है डोमेस्टिक पर्पस। तो हमारे पास घर है, डोमेस्टिक पर्पस, प्लेस का नाम हो सकता है डोमेस्टिक पर्पस। इसमें प्लेस, कौन सा प्लेस में क्या यूज करेंगे, और इल्यूमिनेशन करेंगे। इल्यूमिनेशन का जो यूनिट होता है क्या होता है, वो ल्यूमेन में होता है। तो इल्यूमिनेशन इन ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में हमें कितना इल्यूमिनेशन चाहिए पर मीटर स्क्वायर। इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम कमरा बनाएंगे तो क्या होता है, एल गुने भी होता है, तो इसलिए जो लंबाई गुना चौड़ाई को आता है आपके पास में क्या आता है, मीटर स्क्वायर में जाता है ना क्षेत्र एरिया, तो इसलिए वहां पे आपके पास पर मीटर स्क्वायर चलेगा। और ऐसे सपोज कर लो आपके पास क्या है, बेडरूम है। बेडरूम सब जानते हो बेडरूम में क्या होता है, तो बेडरूम जो है वहां पे हमें कितना लाइट चाहिए, वहां पे हमें चाहिए 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक जो 1 मीटर स्क्वायर होगा वहां पे हमें कितना चाहिए, 50 ल्यूमेन चाहिए। अब ये 50 ल्यूमेन देगा कौन, हम आगे बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद आपके पास में क्या है, उसके बाद अगर आपके पास किचन है, किचन में हमें कितना चाहिए, किचन में हमें 80 ल्यूमेन चाहिए, 80 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर चाहिए। कोई भी किचन है तो हमें अच्छी तरीके से क्या होता है, वहां पे हम काम कर सकते हैं, वहां पे कितना चाहिए, 80 ल्यूमेन चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, बेडरूम के स्टडी रूम बना देते हैं तो वहां पे लाइट हम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
बेडरूम में सिर्फ सोने के लिए होता है, तो वहाँ पे लाइट आपको 50 ल्यूमेन पर मीटर ही चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास में क्या बोलते हैं, रीडिंग रूम जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, रीडिंग रूम, वहाँ पे लाइट आपको ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे आपको चाहिए 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर हमारे पास कितना चाहिए, 150 मीटर पर ल्यूमेन चाहिए यहाँ पे, किसके लिए, रीडिंग रूम के लिए चाहिए। उसके बाद जहाँ पे हम सेविंग का काम, सिलाई वगैरह कुछ भी काम करते हैं स्विंग वगैरह का, तो वहाँ पे आपको, जहाँ पे हम बारीक काम करते हैं वहाँ पे आपको 250 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आपको लाइट चाहिए। तो ये आपके लिए क्या आता है, डोमेस्टिक पर्पज है, जो हमारे पास में घर का यूज करते हैं वहाँ पे यही मोस्टली चीज आता है, बेडरूम, किचन, रीडिंग रूम और जहाँ पे हम जनरली वर्क करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको इतना लाइट आपको चाहिए। अब हम दूसरी जगह चलते हैं, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है आपके पास में, वो आपके लिए जगह है ऑफिस, किसी भी चीज का ऑफिस आपके पास में। तो जो ऑफिस होता है उसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या आता है आपके पास में, जनरल वर्क, जहाँ पे हम सब काम करते हैं, जनरल वर्क। तो वहां पे जो आपको लाइटिंग चाहिए, वहां पे आपको लाइट चाहिए, वो है आपके पास 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर चाहिए जनरल वर्क के लिए। और उसके बाद क्या आता है आपके पास में, एक क्लास वर्क, जहां पे क्लास वर्क करते हैं वहां पे आपको 150 ल्यूमेन पर मीटर चाहिए। उसके बाद में बुक कीपिंग, जहां पर हम बुक्स वगैरह रखते हैं, बुक कीपिंग, वहां पे आपको कितना चाहिए, वहां पे आपको चाहिए 250 ल्यूमेन, 250 ल्यूमेन चाहिए। कहां पे, जहां पर हम बुक्स वगैरह बुक कीपिंग का काम करते रखते हैं, क्योंकि वहां पे लाइट ज्यादा चाहिए। और स्टेयर्स वगैरह, जहां पे सीढ़ी वगैरह है, स्टेयर्स में आपको 50 ल्यूमेन लाइट चाहिए पर मीटर स्क्वायर। जितना आपको बेडरूम में था उसी के आसपास हमारे पास क्या चाहिए, स्टेयर्स, जो आपको सीढ़ियां होती है वहां पे भी आपको इतना ही लाइट चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है आपके पास में, इसके बाद जो आपके पास चीज आता है वो क्या है आपके पास में, वो है होटल। हम लोग होटल पर चलते हैं, होटल में क्या क्या जगह होता है, वहां पे कितना लाइट चाहिए वो देखते हैं। होटल जो है, होटल की अगर हम बात करें तो होटल में सबसे फर्स्ट चीज आता है वो क्या आता है आपके पास में, बेडरूम। वहां बेडरूम है तो बेडरूम कहीं भी है तो वहां पे एक ही लाइट चाहिए, कितना चाहिए, 60 या 50 से ज्यादा कहीं चाहिए नहीं, 60-50 है बेडरूम के लिए। चाहे होटल हो चाहे घर हो, कहीं बेडरूम है तो वहां पे हम क्या करेंगे, लाइट 60 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हम देंगे। उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, उसके बाद आपके पास क्या आता है, डाइनिंग, जहां पे लोग खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम, वहां पे ज्यादा लाइट जो होता नहीं है, तो वहां पे जो आपको लाइट चाहिए वो चाहिए 80 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर चाहिए, कहां पे, डाइनिंग रूम में। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है वो कौन सा है आपके पास में, वो आपके पास हो जाता है, वो आपके पास क्या होता है, जनरल, जो कि हम नॉर्मली जहाँ पे सब काम करते हैं वैसे ही बैठते उठते हैं, तो वो जनरल वर्क के लिए जहाँ पे, वहाँ पे आपको 100 ल्यूमेन चाहिए। और इसमें एक और बचता है, वो क्या बचता है, हॉल्स, जो हमारे पास हॉल होते हैं बैठने के लिए, तो वो हॉल, उस हॉल में कितना चाहिए, 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आपको लाइट चाहिए। तो ये तो हो गया किसके लिए, होटल के लिए। उसी प्रकार से हमारे पास में हॉस्पिटल के लिए अलग है। तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग हमें क्या चाहिए, लाइटिंग चाहिए। फिर क्या है पास में, हॉस्पिटल में आपके पास क्या क्या आता है, हॉस्पिटल में आपके पास लैब आता है, जहाँ पे हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर आता है। उसके बाद में आपके पास क्या आता है, वार्ड आता है, और क्या आता है, वेटिंग रूम आता है। तो सबके लिए क्या है, आपके लिए अलग अलग लाइट चाहिए। सबसे ज्यादा सबसे लैब में कितना चाहिए, लैब में लगा जो आता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू इसका है, वो है 200 ल्यूमेन। ऑपरेशन थिएटर में 350 ल्यूमेन है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लाइट यूज पड़ती है। और उसके बाद में क्या है आपके पास में, फिर आपके पास वार्ड रूम में 30 चाहिए, वार्ड रूम जहाँ वार्ड वगैरह डलाते हैं वहाँ पे 30 ल्यूमेन चाहिए, और वेटिंग हॉल में आपको 70 चाहिए। तो ये हॉस्पिटल के लिए। इसी प्रकार से आपके पास क्या, स्कूल है और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो सब में क्या है, अलग अलग है, और सबका एक नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो उन सब में क्या चाहिए कि कितना लाइटिंग चाहिए वो आपके पास में आपको ये दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या है, दो एक छोटा छोटा डिफिनेशन है, हम उसको देखते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या है, वो आपके पास में आता है, वो है आपके पास में यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन का मतलब होता क्या है, यूज, इस्तेमाल बोलते हैं इसका मतलब। तो कोई भी चीज को कितना इस्तेमाल, जब कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो फैक्टर होता है उसे यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। तो ये किसका रेशियो होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका रेशियो होता है किसका, वर्किंग प्लांट टू द
टोटल लाइट, वर्किंग प्लेन टू द टोटल लाइट का क्या होता है, ये रेशियो होता है कौन, यूटिलाइजेशन फैक्टर। वर्किंग प्लेन मतलब कोई भी प्लेन पे हम कितना काम कर रहे हैं, कितना लाइट है, और टोटल लाइट कितना था, मतलब कौन सा एरिया मेरे पास में, वर्किंग प्लेन क्या है और टोटल लाइट कितना है, इन दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू यूज करते हैं, इसका वैल्यू का यूज है न्यूमेरिकल में, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, होता है आपके पास में ऑलवेज 0.5। यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है तो वहां पर मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हमेशा आपको बिना बताए हुए कितना लेना है, 0.5 लेना है। उसके बाद एक चीज और इसमें है, वो है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर, तो मेंटेनेंस फैक्टर की रेशियो होता है, मेंटेनेंस समझते होगे, कोई भी चीज को हम काम करें, चला रहे हैं, तो उसको जो ऑपरेट करें तो उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं उसे मेंटेनेंस बोलते हैं। तो इसको क्या, ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है आउटपुट लाइट आउटपुट, जो लाइट का आउटपुट है टू द मेंटेन्ड लाइट। मेंटेन लाइट मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो मैंने कोई एक सीएफएल लेकर आया, मैंने अगर इसका मेंटेनेंस फैक्टर निकाले, तो जिसे मैंने मेंटेनेंस जब करवाया तो इसके लिए क्या हो जाए, लाइट फैक्टर या उसको 100 है, और मेंटेनेंस हमारे पास में क्या आ रहा है 80 आ रहा है मेंटेनेंस फैक्टर। इन दोनों का जो रेशियो होता है आपके पास में क्या होगा, मेंटेनेंस फैक्टर होगा, और इसका वैल्यू हमेशा जो लेते हैं मेंटेनेंस फैक्टर को, वो कितना लेते हैं 0.8। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, अगर न्यूमेरिकल है उसमें इसका वैल्यू यूज होता है हमेशा 0.8 आता है, और आगे आप लोगों को न्यूमेरिकल ही मोस्टली आने वाला है। और तो इसलिए थोड़ा सा जो वीडियो ये जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।